हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 41 एफडी रिक्रूटमेंट 2021 के रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पेपर सेट 2। अगर आप भी फायरमैन, ट्रेडमैन या फिर एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं 10th बेस के लिए 41 एफडी रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो पहले एफडीज के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनके अंदर पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे पूरे सेट्स की प्रिपरेशंस करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 41 एफडी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक बताना है कि संबंधित शब्द यानी रिलेवेंट जो वर्ड होते हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है, अनाज गोदाम से रिलेटेड है, तो जल यानी पानी किससे रिलेटेड होगा? तो ऑप्शन है नहर, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी गुहाना, ऑप्शन डी बांध। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम अनाज को गोदाम के अंदर स्टोर करके रखते हैं वैसे ही पानी को बांध के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगला सवाल है, जिस तरह चिंतित चिंता से संबंधित है वैसे वाचाल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है शब्दाडंबर, ऑप्शन बी है बहरापन, ऑप्शन सी है विनम्रता, ऑप्शन डी है थकान। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्दाडंबर। क्योंकि जिस प्रकार चिंता के कारण व्यक्ति चिंतित रहता है उसी प्रकार शब्दाडंबर के कारण व्यक्ति वाचाल होता है। शब्दाडंबर का मतलब होता है शब्दों का समूह और वाचाल का अर्थ होता है ज्यादा बोलने वाला। अगला सवाल है, दीपाधार भीतरी छत फल। तो यहाँ पर आपको जो दीपाधार होता है वो होता है लालटेन, जो कि भीतरी छत के ऊपर लटकता है। तो उसी तरह फल कहाँ पर लटकेंगे? शाखाएं पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। यहाँ पर दे रखा है कि जिस तरह 81 9 से संबंधित है उस प्रकार 49 किससे संबंधित होगा? अगर आप यहाँ पर ट्रिक लगाते हो 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 है नहीं। तो आपको यहाँ पर अलग तरीका लगेगा। जब आप 8 को और 1 को ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 9। उसी तरह जब आप 4 को और 9 को ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 13। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। यहाँ पर आपको दे रखा है सीरीज 49 16 25 36 और 9। आपको अगला नंबर बताना है कि क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी किसी न किसी के वर्ग हैं। जिस तरह 49 7 का, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का और 9 3 का है। तो दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन ए है जिसमें 64 यहाँ पर 8 का स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको सवाल नंबर 6 से लेकर 8 तक आने वाले ऑप्शनों में भिन्न यानी अलग चुनना है। तो छठे सवाल के अंदर पूछा गया है, बाल, नाक, आंखें और चेहरा इनमें से सबसे अलग कौन सा है? तो आपको पता होगा कि बाल, नाक और आंखें ये सभी चेहरे के ऊपर होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर चेहरा है वो भिन्न हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 7वां। इसके अंदर है करेज, मैसलेस, लीव, स्टीमर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये एक बीमारी है, मैसलेस, और बाकी कोई भी बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 8। तो इसके अंदर आपको अलग नंबर बताना है। तो अब जैसे कि अगर आप ऐसे बताते हो कि ऑप्शन ए, बी और सी ये ऑड नंबर हैं और जो ऑप्शन नंबर सी है ये एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, बाकी विषम संख्या। पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जब आप पहला और जो लास्ट नंबर को ऐड करोगे तब आपको मिडल नंबर सम के तौर पर मिलेगा। तो जब आप 2 और 3 को ऐड करोगे तब आपको जो मिडल नंबर है 5 मिलेगा। ऑप्शन बी के अंदर जब आप 5 और 3 को ऐड करोगे तब आपको 8 मिलेगा। और जब आप ऑप्शन नंबर सी के अंदर 3 और 2 को ऐड करोगे तब आपका आंसर 5 आता है, लेकिन यहाँ पर 8 है मिडल नंबर। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर जब आप 6 और 1 को ऐड करोगे तब आपको 7 मिलेगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसके अंदर आपको जो मिडल नंबर है वो नहीं मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहला तूफान, दूसरा वर्षा, तीसरा बाढ़, चौथा मानसून और 5वां है क्षति। इसका जो सही क्रम होने वाला है, पहले मानसून आता है, फिर तूफान आता है, फिर वर्षा होती है और फिर बाढ़ आती है और जिससे क्षति पहुंचती है। तो इसी क्रम के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा?
यानी जो अभी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें जो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे लास्ट में कौन सा आएगा ये बताना है। तो अभी आप देख पा रहे हो चारों ऑप्शनों के अंदर 3 नंबर तक सभी में MER है। अब आपको जो चौथा अक्षर है वो देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा आता है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आप देख पा रहे हो R है चौथे नंबर पर, बाकी सभी के बाद में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको पर्सन नंबर 11 से लेकर 13 तक कुछ क्रम दिए गए हैं। अब आपको जो मिसिंग क्रम है यानी लुप्त क्रम है वो बताना है कि आगे क्या होने वाला है। तो पर्सन नंबर 11 के अंदर आपको 3 क्रम दिए गए हैं, आपको चौथा बताना है। तो इसके अंदर है XCD WFG VJK। अब आपको अगला बताना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो रिलेशन दे रखा है वो सभी के फर्स्ट लेटर के साथ दे रखा है। तो जब आप X में से एक माइनस करोगे तब आपको W मिलेगा, और W में से एक माइनस करोगे तब आपको V मिलेगा, और जब आप V में से एक माइनस करोगे तब आपको U मिलेगा। और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, UNO। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे सवालों के लिए आपको A to Z अल्फ़ाबेट लिख लेने होते हैं और उनके आगे 1 से लेकर 26 तक नंबरिंग दे देनी होती है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो और टाइम भी कम लगे। अभी इस सवाल के अंदर आपको रिलेशन निकालना है AD GJ MP के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे ये करते हैं कि अगर आप सभी के अंदर 2-2 का गैप देख पा रहे हैं, जैसे A के अंदर 2 ऐड करने के बाद D मिलता है, G में 2 ऐड करने के बाद J मिलता है, M में 2 ऐड करने के बाद P मिलता है। अगर आप जब ऑप्शन नंबर A और B देखेंगे तब भी आपको इनके अंदर Q में जब 2 ऐड करोगे तब T मिलता है, और O के अंदर आप जब 2 ऐड करोगे तब आपको R मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक नहीं लगने वाली है। आपको जो पिछले क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में जो ट्रिक लगाई थी वही लगानी होगी। जब आप A के अंदर 6 ऐड करते तब आपको G मिलता है, जब आप G के अंदर 6 ऐड करोगे तब आपको M मिलता है, जब आप M के अंदर 6 ऐड करोगे तब आपको अपना अगला नंबर मिलेगा। और उसी तरह जब आप D के अंदर 6 ऐड करोगे तब आपको J मिला है, जब आप J के अंदर 6 ऐड किया तब आपको P मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आपका नेक्स्ट नंबर मिलेगा उसके अंदर भी आप जब P के अंदर 6 ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगा। तो अब आपको M और P के अंदर 6 ऐड करना है। तो जो अपनी अगली सीरीज मिलने वाली वो है SV, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37.5, 7.5, फिर मिसिंग नंबर है, फिर है 0.3। तब आप यहाँ पर रिलेशन निकालोगे तब आप सोचोगे कि यहाँ पर पहले 3 था जो 10th पोजीशन पर, फिर उसको हटा दिया गया तो फिर 7.5 आ गया। जब आप 7 को हटाओगे तो यहाँ पर 0.5 मिलेगा। लेकिन जब आप जो लास्ट में डिजिट देखोगे 0.3, तो यहाँ पर 0.3 कैसे आ सकता है, फिर तो यहाँ पर 0.0 आना चाहिए था, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। अब आपको यहाँ पर रिलेशन निकालना होगा फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में। तब आप यहाँ पर ऐसा क्या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें कि आपको 37.5 से 7.5 मिल जाए। तो यहाँ पर हम जब 5 से डिवाइड करते हैं 37.5 को, या फिर मल्टीप्लाई कर लो 1/5 से, तब आपको 7.5 मिलता है। तो अब आपको 7.5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपको मिलेगा 1.5, और जब 1.5 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 5 से डिवाइड करो तब आपको 0.3 मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी जो आपको अक्षर दिया गया है इसका प्रयोग करके आप दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमें दिया गया है MINERVA। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं NINE, क्या इससे बन सकता है। तो यहाँ पर हमें 2 N की ज़रूरत होती है लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1 N है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 15वां। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मलार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ है। मलार का उस स्त्री के साथ क्या संबंध है। ऑप्शन ए नानी, ऑप्शन बी सास, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी मौसी। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आप सभी के लिए एक चार्ट बनाया है। यहाँ पर एक्स वो महिला है जिसकी ओर मलार इशारा कर रहा है। इसके ऊपर मैंने माइनस का निशान लगाया है ताकि आपको पता लग जाए कि ये एक महिला है। इसके अंदर आगे बताया है कि वो उसकी एकमात्र बहन जिसे हमने वाई मान लिया है, उसके ऊपर भी हमने माइनस का निशान लगा दिया है क्योंकि वो भी एक महिला है। ऐसे सवालों में जब हम किसी का रिलेशन बताते हैं तो बहन भाई के लिए सिर्फ एक लाइन खींची जाती है।
अब आगे बताएं कि मेरी पुत्री की माँ है वो, तो यहाँ पर हम उसकी बेटी की बेटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर y की बेटी है वो z है और z की बेटी a है। जनरेशन के हिसाब से हम उसके नीचे लिखते जाते हैं और ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं ताकि पता लग जाए कि वो भी लेडीज़ हैं। अब हमने मलार को ऊपर वाली जनरेशन में ले लिया है, जैसा कि a मलार की बेटी है और यहाँ पर इस हिसाब से मलार की पत्नी होती है z। यहाँ पर अब z की माँ y है तो वो मलार की सास लगी, और जब सास की बहन होती है वो भी सास लगती है, तो इस हिसाब से जो x है वो मलार की सास लगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा सास। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि 52 प्लस 26 बराबर 30 होता है और 80 प्लस 24 बराबर 28 होता है तो 27 प्लस 54 कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रिक जाननी है कि 52 प्लस 26 30 कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो 5 और 2 है इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर बनता है 7। फिर है 2 और 6 को ऐड करेंगे तो बनेगा अपना 8, और जब हम 7 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 15, और जब हम 15 को डबल कर देंगे तब हमारा आंसर आएगा 30। वैसे ही अगले को इसके अंदर करना है। यहाँ पर पहले का सम होता है 8 और दूसरे का सम होता है 6। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 14। तो 14 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ गया 28। तो अगले में हमें यही करना है। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 9, और 5 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 9। तो अब 9 को और 9 को ऐड करना है तो जो हमारा बन गया 18। अब 18 का डबल करना है जो कि हमारा हो जाएगा 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आसन आकृति निहित है, यानी जो दिया गया फिगर है ये आपको नीचे वाले दिए गए ऑप्शन में फॉर्म होती है यानी बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये जो क्रॉस का निशान है ये हॉरिजॉन्टल ये वाला नहीं है, बी के अंदर है लेकिन ये थोड़ा नीचे है। अब आगे सी वाले ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर आपको दोनों साइड देखने को मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। इसके अंदर आपको एक एक्स रेखा दी गई है, उसके ऊपर एक दर्पण रखा गया है। तो अब आपको बताना है कि जो दी गई आकृति है उसकी जो दर्पण के ऊपर आकृति बनेगी यानी मिरर इमेज वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर से। इस सवाल को करने के लिए आपको पेन से एक और इमेज बनानी पड़ेगी, इसकी मिरर इमेज, उससे आपका ये आंसर निकल आएगा। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दी गई विकल्पों में श्रृंखला की लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपको 3 फिगर दी हुई हैं, आपको चौथी फिगर बतानी है यानी आकृति बतानी कि कौन सी फॉर्म होगी, कौन सी बनेगी। तो यहाँ पर आपको 8 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, सभी 45 डिग्री के कोण के ऊपर हैं। पहली फिगर के अंदर आपको देख पा रहे होंगे कि एक के सिरे पर छोटी सी लाइन है और उससे अगली फिगर में 90 कोण बनाते हुए एक को छोड़कर उसके ऊपर छोटी 2 लाइनें हैं। उससे अगली फिगर पर आपको देख पा रहे होंगे कि 3 लाइनें हैं। तो अब अगली फिगर के ऊपर आपको 90 डिग्री के कोण बनाकर यानी एक को छोड़कर उसके ऊपर 4 लाइनें देखनी हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 90 कोण बनाते हुए 4 लाइनों वाली ऑप्शन सी के अंदर है, तो यहाँ में हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 और 21, यहाँ पर 24 गलत लिख रखा, तो यहाँ पर 20 से 21 होगा। चलिए अब आगे पढ़ के बताता हूँ। इन दोनों प्रश्नों में वस्तुओं के 3 समूह हैं, यानी आपको 3 वस्तुएं दी गई हैं। निम्नलिखित चित्रों में से आपको 4 चित्र दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि उन 3 वस्तुओं को सही समूह मतलब सही संबंध कौन सी इन 4 चित्रों में से दर्शाता है, वही आपको ऑप्शन चुनना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 के अंदर 3 वस्तुएं हैं, पंखुड़ी, गुलदस्ता, फूल। तो यहाँ पर पंखुड़ी और फूल गुलदस्ते के अंदर ही होती हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से हम इसका सही संबंध ऑप्शन सी से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, प्रश्न नंबर बी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 20 के अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। इसके अंदर 3 वस्तु जो दी गई वो हैं बैंगन, मांस, सब्जी। तो यहाँ पर जो बैंगन है वो एक सब्जी है, लेकिन जो मांस है वो अलग है। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी है ये सही दर्शाता है, क्योंकि जो एक अलग से है वो हमारा मांस हो जाएगा और जो बड़े वाला सर्कल है ये हमारा
सब्जी हो जाएगा और उसके अंदर जो होती है बैंगन वो एक सब्जी का हिस्सा हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फिगर नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। तो जो प्रश्न नंबर 21 के अंदर डी ऑप्शन दर्शाता है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सही विकल्प को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में उसी क्रम में पूर्ण करे। तो आपको यहाँ पर जो श्रृंखला दे रखी है वो है 1, 4, 10, 22 और 46 की, और जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर एक आपको ऑप्शन में दी गई संख्या को चुनना है। तो यहाँ पे आपको जो सीरीज में जो ट्रिक यूज की गई है पता लगाना है 1 और 4 के अंदर रिलेशन क्या है। जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर 2 ऐड करोगे तब आपको 4 मिलेगा, और जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर 2 ऐड करोगे तब आपको 10 मिलेगा, और जब आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे तब आपको 22 मिलेगा, और जब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे तब आपको 46 मिलेगा, और जब आप 46 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर 2 ऐड करोगे तब आपको 94 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। इसके अंदर आपको एक जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है जो इस श्रृंखला को पूर्ण करता है यानी पूरा करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ए और बी, फिर है डी ई एफ, फिर है एच आई जे के, फिर आपको कॉमा है यहाँ पर बताना है क्या आएगा, फिर है जो लास्ट में है वो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले के अंदर 2 नंबर हैं, 2 अल्फ़ाबेट हैं, फिर दूसरे के अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं, फिर 4 अल्फ़ाबेट हैं, और लास्ट वाली में 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो बीच वाली में 5 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो यहाँ पर ए और बी है, फिर सी को छोड़कर फिर डी ई एफ है, फिर जी को छोड़कर एच आई जे के है, फिर यहाँ पर आपको एल छोड़ना है, फिर आपका आएगा एम एन ओ पी क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। एक बस एक्स शहर से चलती है, बस में महिलाओं की संख्या पुरुष से आधी है। वाई शहर में 10 पुरुषों ने बस छोड़ दी और 5 महिला बस में आ गई। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। शुरुआत में बस में कितनी यात्री ने प्रवेश किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक एक्स शहर से बस वाई शहर तक जाती है, जहाँ पर जो महिलाओं की संख्या होती है बस के वो पुरुषों से आधी होती है, और जो वाई शहर के अंदर पहुँचने के बाद 10 पुरुष बस से उतर जाते हैं और 5 महिला बस के अंदर चढ़ जाती हैं, और उसके बाद जो महिलाओं की और पुरुषों की संख्या है वो बराबर हो जाती है। तब आपको ये बताना है कि जो जहाँ से बस चली थी एक शहर से, उस टाइम पर टोटल सवारी थी जो महिला और पुरुष उनकी संख्या कितनी थी। इस सवाल को करने के लिए हम मान लेते हैं जो एक्स शहर है वहाँ पर पुरुषों की संख्या ए थी और महिलाओं की संख्या दे रखी है पुरुषों से आधी। तो हम यहाँ पर कर देंगे a/2 यानी ए का आधा। तो अब सवाल के अनुसार वाई शहर के अंदर पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है जब 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 महिला चढ़ जाती हैं बस के ऊपर। तो यहाँ पर एक साइड हम ए में से 10 माइनस कर देंगे और एक साइड a/2 के अंदर 5 ऐड कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकल कर आती है 30, जो कि पुरुषों की संख्या है एक्स शहर के अंदर। तो वहाँ पर हमें बताना है कि टोटल महिलाएं और पुरुष कितने थे टोटल बस के अंदर। तो यहाँ पर हम ए को और a/2 को ऐड कर देंगे, तो ए है हमारा हो गया 30 और a/2 हमारा होगा 15। तब जब 30 और 15 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 45। तो उस बस के अंदर एक्स शहर में 45 सवारियाँ थी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अपना आज का आखिरी सवाल है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है यानी आकृति। अब आपको ये बताना है कि जो लास्ट जो आपको इसका खाली दिखाई दे रहा है बॉक्स, इसके अंदर कौन सी फिगर आए जो इसको कंप्लीट कर दे। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो आपकी एरो टॉप से लेकर बॉटम की ओर राइट टू लेफ्ट आएगी वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी के अंदर है कि आप देख पा रहे हो कि जो ऊपर से नीचे की ओर राइट टू लेफ्ट की ओर इन 2 ऑप्शनों के अंदर आ रही है। लेकिन अब जो चीज़ नोटिस करनी है हमें वो है जो एरो है वो स्क्वायर के जो नीचे स्क्वायर है उसके लेफ्ट साइड टच होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी के अंदर ये राइट साइड टच हो रही है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर ये लेफ्ट साइड टच हो रही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने आपको करवाए हैं पेपर सेट 2 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ पेपर सेट 2 के जनरल जीके के क्वेश्चन, और इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ मैथ के 25 क्वेश्चन।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।